Hello everyone, welcome back to the online classes. Today in this lesson, I will continue the exercise 9.1, the introduction part. In the last lesson or last video, I explained one theorem, two theorems and two corollaries. So now I am starting the next corollary number third, and this is the exercise 9.1 introduction. Chapter title is area of triangle and parallelograms, clear, for the class 9th standard from NCERT syllabus. So let's start our today's first. This is the corollary number third. According to this corollary, a triangle and a parallelogram on same base and between same parallel lines then area of parallelogram, sorry, area of triangle is half of area of parallelogram. So this is our corollary. Given corollary is a triangle and a parallelogram. Triangle and a parallelogram on same base and between same parallel lines, then area of triangle is half of area of parallelogram. क्लियरली देखो, हमें कुछ इस टाइप से दे रखा है कि ये मान लेते हैं कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, यहाँ तक, या फिर let's suppose this is a parallelogram. क्लियर, मान लेते हैं ये अपने पास कोई पैरेललोग्राम है और इसका बेस ये है और इसके ऊपर कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, मैं लेबल करूं तो इसको बोल सकते हैं अपन ए, या फिर ए बी सी डी इज एक पैरेललोग्राम एंड PBCD is a triangle. The parallelogram and the triangle, they have same common base and lie between same parallel lines. What we have to prove? We have to prove that area of this triangle is half of area of the parallelogram. So let's start. First of all, given that हमें क्या दे रखा है, ABCD and PCD
parallelogram ABCD and triangle PCD are on same base and between same parallel lines. This statement is given to us. What we have to prove? हमें प्रूव करना है we have to prove that area of triangle A or triangle PDC और PCD जो भी है is half of area of parallelogram ABC. What it? ये हमें प्रूव करना है. अब देखो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा. कंस्ट्रक्शन के लिए मैं देखो कोई परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं. इसमें ये यहां मैं एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेता हूं. ड्रॉ एनी एल्टीट्यूड और इसको पॉइंट बोल देता हूं Q. ड्रॉ एन एल्टीट्यूड P and PQ on side CD. दिस इज आवर कंस्ट्रक्शन. हमने क्या किया है, एक PQ एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है CD पे. बात समझ में आ गई. और ये बेसिकली हमने इसलिए किया है क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमें हाइट चाहिए होगी और ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए भी हमें हाइट चाहिए होगी. सो दिस फॉर बोथ द सिस्टम्स आई नीड अ पर्टिकुलर हाइट. और ये जो PQ है वो दोनों के लिए कॉमन हो जाएगी. अब हम बात करते हैं प्रूफ की. प्रूफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू होता है बेस इनटू हाइट. क्लियर. दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम which is base into height. It means or our parallelogram is area of, और अपने पास पैरेललोग्राम जो दे रखा है वो दे रखा है ABCD. एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू बेस यहाँ पे क्या रहेगा CD. बेस इज CD and height is PQ. Height is PQ. Let's suppose this is the equation number first. What it again? Area of triangle का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बात समझ में आ गई होगी. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है. तो यहां से अपन बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस आपके पास है CD और हाइट रहेगा PQ. दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड. क्लियर है यहां तक. देखो यहाँ पे स्पेस नहीं है. अब देखो ये मैटर CQ इंटू PQ CD इंटू PQ इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD. तो मैं यहाँ CD इंटू PQ किसी का लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ABCD. कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आपको. ठीक है. तो अपने पास क्या है देखो एरिया ऑफ PCD अपने पास आएगा नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्राइंगल PCD इज इक्वल्स टू हाफ CD इंटू PQ किसके इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD. बात समझ में आ गई कि इसके इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ABCD.
इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, और ये मैंने लिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान से देखो, हमें क्या प्रूव करना था, हमें प्रूव करना था प्रूव दैट एरिया ऑफ PCD is equals to half of area of ABCD. So same concept we have proved here. Clear as that? I hope so you understood. So pause this and note it down. Now I'm starting the next theorem. This is the theorem number 3. देखो, स्टेटमेंट क्या रहेगा आपके पास इस थ्योरम का? स्टेटमेंट ये रहेगा, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, प्रूव दैट area of a trapezium is equals to half of sum of product of altitude and with sum of parallel sides. ये स्टेटमेंट है आपके पास, प्रूव दैट एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एल्टीट्यूड विद सम ऑफ पैरेलल साइड, या फिर अलोंग विद भी बोल सकते हैं, अलोंग विद सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये आपके पास है थ्योरम, और हमें किसके कॉरस्पॉन्ड बात करनी है? हमें बात करनी है एक ट्रेपेजियम के लिए। तो सबसे पहले हम एक ट्रेपेजियम की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। तो ट्रेपेजियम की स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, तो देखो let's suppose this is a trapezium A, B, C and D। ठीक है, यहां तक बात। ये ट्रेपेजियम हुआ, और हमें क्या प्रूव करना है कि इसका जो एरिया है, सबसे पहले तो गिवन में हमारे पास क्या रहेगा, गिवन देखो ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD, क्लियर है बात? यहाँ तक हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है टू प्रूव एरिया ऑफ ABCD। तो मैं इसके बीच में हमें क्या चाहिए है, और मैं एक चीज और लेता हूं, देखो गिवन में ही ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, तो हमें एक एल्टीट्यूड और चाहिएगा। तो मैं ये इसके लिए कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ कर लेता हूं। लेट सपोज एल्टीट्यूड होगा तो बेसिकली 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और इसको मैं पॉइंट बोल देता हूं P।
in which AB parallel to CD and BP perpendicular on CD। तो ये क्या हो गया आपका एल्टीट्यूड हो गया, एंड BP परपेंडिकुलर ऑन CD, तो ये अपने पास एल्टीट्यूड का वर्क करेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड आपके पास क्या रहेगा BP इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो देखो सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मीनिंग क्या हो गया, AB प्लस CD, AB प्लस CD, ये हमें प्रूव करना है। आई बात समझ में? देखो अब चलते हैं, देखो स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन इसमें जरूरत है, तो कंस्ट्रक्शन करता हूं। कंस्ट्रक्शन जॉइन BD, जॉइन BD। तो कंस्ट्रक्शन को मैं किसी सेकंड कलर से जो ड्रॉ कर लेता हूं, मैंने BD को ज्वाइन करवाया है। ठीक है, यहां तक ये अपनी हो गई कंस्ट्रक्शन। चलिए अब आगे चलते हैं, प्रूफ। प्रूफ की बात करें, देखो हम एक तो इस स्ट्रक्चर का एरिया कैलकुलेट कर लें। किस स्ट्रक्चर का? इस स्ट्रक्चर का, ये वाली स्ट्रक्चर। और सेकंड हम एरिया कैलकुलेट करते हैं इस स्ट्रक्चर का, और फिर दोनों को ऐड कर दें। दोनों को ऐड करते ही हमें फाइनली क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ABCD। बात समझ में आई? मीन्स हम पहले एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया ऑफ ABD, एंड देन आई विल कैलकुलेट द एरिया ऑफ BCD, और दोनों को ऐड करूंगा तो हमें रिजल्ट मिलेगा एरिया ऑफ ABCD। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए करते हैं। सबसे पहले मैं एरिया कैलकुलेट कर रहा हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल्स टू, BCD इज ए ट्रायंगल, हाफ इनटू बेस आपके पास क्या रहेगा CD इनटू हाइट क्या रहेगी BP। लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बात समझ में आई यहां तक? सेकंड बात करें अपन, सेकंड में देखो, एंड एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD विल बी इक्वल्स टू हाफ इनटू, देखो इसमें बेस होगा AB, बेस AB, और इसके जस्ट अपोजिट ये देखो, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया अपन ने, तो इसके लिए हाइट क्या हो गई BP इनटू BP, एंड लेट्स सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है यहाँ तक? नाउ ऑन, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ऐड कर रहा हूँ। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या क्या मिला देखो, हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल्स टू हाफ इंटू CD इंटू BP प्लस हाफ इंटू AB इंटू BP। आई बात समझ में यहां तक? तो ये हमें ऐड करने पर रिजल्ट मिला। इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक तो ये ऐड हुआ है और एक ही ऐड हुआ है, इससे मिला हमें एरिया ऑफ, इससे क्या मिलेगा देखो, इससे हमें मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी ये ट्रायंगल नहीं होगा, अब तो ट्रेपेजियम बन गया, ABCD इज इक्वल्स टू हाफ कॉमन,
BP इज ऑल्सो कॉमन, बचा क्या CD प्लस AB, तो मैं AB पहले लिख देता हूं, AB प्लस CD। क्लियर है यहां तक? हेंस प्रूव्ड। ये अपनी लास्ट कोरोलरी थी, या फिर अपन बोल सकते हैं दिस वाज द लास्ट थ्योरम ऑफ द एक्सरसाइज। अब हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 9.1 का वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, आई होप सो यू अंडरस्टूड। सपोज अगेन द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखो क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है। दिस इज द एक्सरसाइज 9.1 वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके पास क्या है? क्वेश्चन अपने पास को एक पैरेललोग्राम दे रखा है। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम को लेबल किया गया है ABCD से। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD is a parallelogram in which AE and CF, in which AE and CF are altitudes. AE and CF are altitudes. Altitude डेफिनेटली ये एंगल कितने कितने डिग्री का होगा? 90 एंड 90 डिग्री का। बात समझ में आई? अब हमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है AB इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। AB is equals to 16 centimeter. Next, AE is equals to 8 centimeter. Next, CF is equals to 10 centimeter. And last हमें फाइंड आउट करना है AD, what will be the value of AD। ठीक है यहाँ तक? तो चलिए करते हैं, देखो क्वेश्चन को स्टार्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बेसिकली आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इन द लास्ट सम वीडियोस। किसी एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है ये वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी चलिए मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ कि क्वेश्चन की परफॉर्मेंस क्या होगी और हम किस टाइप से इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। देखो AB, ये लेंथ है AB, इसकी हमें वैल्यू दे रखी है, ये है अपने पास 16 सेंटीमीटर में। AE 8, ये लेंथ है 8 सेंटीमीटर में रहेंगे सभी लेंथ। CF 10, ये 10 है और हमें फाइंड आउट करना है AD। हमें ये लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये भी हो सकती है या फिर ये भी, दोनों की में ये फाइंड आउट कर लोगे तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी और ये फाइंड आउट कर लोगे तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखो ये एक एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड और कॉरस्पॉन्डिंग बेस दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आई यहाँ तक? इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं ये बोलूंगा इफ, और देखो AB किसके इक्वल होगा? AB इज ऑल्सो इक्वल टू CD, क्योंकि अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल होती है। हियर ABCD is a parallelogram, it means AB is equals to CD, or we can say that AB किसके इक्वल होगा? 16 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? AB कितना हो गया? 16 सेंटीमीटर। सॉरी, AB तो 16 दे रखा, तो CD 16 हो जाएगा। AB is already 16 centimeter, then CD is equals to 16 सेंटीमीटर। बात समझ में आई यहाँ तक? चलिए अब आगे। CD 16 हुआ अपने पास, तो मैं पैरेललोग्राम का एरिया कंसिडर कर रहा हूं। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, इफ बेस मान लो CD को एंड हाइट इज हाइट में कंसिडर करता हूं
सी डी को बेस लूंगा तो डेफिनेटली ए ई हाइट होगी, हाइट इज ए ई। क्लियर है यहाँ तक बात? तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ देयरफॉर एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू बेस सी डी एंड हाइट ए ई, लेट्स सपोज। ठीक है यहाँ तक? तो सी डी की लेंथ क्या होगी? सी डी की लेंथ अपने पास है 16 इंटू ए ई आपके पास दे रखा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज द एरिया ऑफ ए बी सी डी। क्लियर है बात? नेक्स्ट again area of ABCD. If बेस आपके पास, मैं बेस AD को कंसिडर करूं तो हाइट क्या होगी? CF। बेस इज AD एंड हाइट इज CF। हाइट CF हो तो अपने पास क्या बनेगा? एरिया ऑफ ABCD विल बी इक्वल्स टू क्या बनेगा? AD इंटू CF, AD इंटू CF। ठीक है यहाँ तक? देन एरिया ऑफ ABCD, AD हमें फाइंड आउट करना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, और CF आपके पास कितना दे रखा है? 10। बात समझ में आ गई यहाँ तक? सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, ये भी एरिया है और ये भी एरिया है। ये डिनोट करता है एरिया ABCD को, और ये एरिया किसको डिनोट कर रहा है? ABCD को। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, यदि ये दोनों पार्ट इक्वल हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, what we can say AD into 10 is equals to 16 into 8। 16 और 8 को मल्टीप्लाई करके लिखे तो कितना आएगा? 144, सॉरी 128। बात समझ में आई यहाँ तक? इम्प्लाइज दैट AD इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 128/10 or 12.8 centimeter. So this is the length of AD. Clear, students? So this is the very first question of the exercise 9.1. I hope so it is enough for the today's class, and the remaining part of the same exercise we will discuss in the next video. Thank you.